नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हुआ था। उस दौरान काफी समझौते हुए थे, लेकिन उसको लेकर अब एक खास रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि रूस ने शायद भारत के सामने S-500 खरीदने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत ने S-500 खरीदने की अनिच्छा जता दी है और यह कह दिया है कि S-400 ही हमारे लिए काफी है। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है BMD शील्ड का। दरअसल भारत खुद का एक नया एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जिसका नाम है BMD शील्ड, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड। और यह बहुत ही खास है और S-500 से 9 से लेकर 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। और भारत के लोगों के लिए BMD ज्यादा सेफ है S-400 के मुकाबले। कैसे, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। देखिए, जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइलों की रेंज कितनी है? 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक। वहीं बात करें भारतीय BMD, तो हाल ही में भारत ने इसकी 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है जिसका नाम है AD-1 और AD-2 और इनकी रेंज है 5000 किलोमीटर। यानी कि इनकी वजह से BMD दुश्मन की जो लड़ाकू विमान है, जो परमाणु मिसाइलें हैं, उन्हें 5000 किलोमीटर दूर ही मारकर गिरा देगा। और इससे कैसे बेनिफिट होगा भारत को, वो ऐसे समझिए कि मान लीजिए कल को चीन युद्ध के दौरान भारत पर एक परमाणु मिसाइल दागता है। अब भारत के पास S-500 है, तो S-500 उसे कितनी दूर मारकर गिरा सकता है? 600 किलोमीटर। लेकिन 600 किलोमीटर दूर मारकर गिराने के बाद, क्योंकि वो तो परमाणु मिसाइल है, उसमें ब्लास्ट होगा तो रेडिएशन फैलेगा। और वो रेडिएशन किस पर गिरेगा? जो जमीन पर रह रहे लोग हैं। और उसके बाद कुछ रेडिएशन बादलों में भी रह जाएगा और वो बादल हिंदुस्तान में अलग अलग जगह बरसकर रेडिएशन फैलाएंगे। और रेडिएशन फैलने से क्या होता है वो आप जापान से पूछिए। आज भी हिरोशिमा नागासाकी, जहां पर परमाणु बम गिराए गए थे, वहां पर बच्चे विकलांग पैदा होते हैं इतने सालों बाद भी। 100 सालों तक भी आप रेडिएशन सिग्नेचर को नहीं मिटा सकते। ऐसे में फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन वहीं उसी परमाणु मिसाइल को भारतीय BMD मारकर गिराएगा तो क्या होगा? तो देखिए, इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। भारत क्या करेगा? AD-2 मिसाइल दागेगा और चीन की मिसाइल को चीन के अंदर ही मारकर गिरा देगा, जिससे कि चीन की परमाणु मिसाइल चीन के लोगों पर ही कहर बरसाएंगी। तो ये तो हो गया पहला फायदा भारतीय BMD का। अब आते हैं दूसरे फायदे पर, वो है फाइनेंशियली। जो S-500 है ना, ये S-400 से तो महंगा ही होगा क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन है। S-400 की कीमत थी $1 अरब, यानी कि 7500 करोड़ रुपए एक सिस्टम की। S-500 कम से कम 10,000 करोड़ का होगा। इतने में हम करीबन 12 से लेकर 14 राफेल लड़ाकू विमान खरीद सकते हैं और 10 से लेकर 12 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद सकते हैं। और याद रखिए, भारत को एक S-500 की जरूरत नहीं होगी फिर, क्योंकि इसकी रेंज 600 किलोमीटर है, तो हमें कम से कम 4 से लेकर 5 खरीदने पड़ेंगे। तो सोचिए कितनी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे भारत को। वहीं बात करें BMD सिस्टम की, तो ये S-500 के मुकाबले आधी से भी आधी कीमत में होगा और पूरे हिंदुस्तान को कवर करने के लिए मुश्किल से 1 या हद से हद 2 BMD सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कई लोग कहेंगे कि BMD अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि S-500 भी आप आज ऑर्डर कर देंगे कल को मिल जाएगा। अगर भारत अब भी ऑर्डर करता है तो 1 साल तक तो नेगोशिएशन होगी, उसके बाद 3 साल बाद कम से कम उसकी डिलीवरी शुरू होगी। वहीं बात करें BMD की, तो इसमें मुश्किल से 1.5 से लेकर 2 साल का वक्त लगने वाला है। और इसीलिए बताया जा रहा है, इन सब कारणों की वजह से भारत S-500 खरीदने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। हालांकि मैंने आपके सामने सारी सिचुएशन रखती है। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।